नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। दोनों अलग अलग मामलों में आरोपी हैं। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं आप? ये ठीक परंपरा नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही सबसे बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में से, मैं फिर बता रहा हूं, 33 में से सिर्फ 18 विभाग, मतलब 18 ऐसे विभाग 33 में से आधे से ज्यादा विभाग सिर्फ मनीष सिसोदिया के पास थे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका काम अब कौन संभालेगा। केजरीवाल किसे मंत्री बनाएंगे? अगला मंत्री कौन होगा जो सिसोदिया का कार्यभार संभाले? केजरीवाल के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ में है, जेल में है। जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण जैसे, जल संसाधन जैसे कई मंत्रालय थे जिन्हें सिसोदिया को सौंप दिया गया था। सिसोदिया के पास शिक्षा था, लोक निर्माण, वित्त विभाग, आबकारी वही जो शराब नीति घोटाले में सीबीआई जांच कर रही थी। ऐसे अहम विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे। वहीं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बता रही है और जमकर तंज कस रही है। वो आपको रिएक्शन भी सुनाते हैं बीजेपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आखिरकार दिल्ली की जनता की ये बड़ी जीत हुई है। दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटना पड़ा है। और जो दबाव लगातार हम लोग डाल रहे थे कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करो, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लो, और दिल्ली की जो सरकार ठप्प करके बैठे अरविंद केजरीवाल, जेल से जो सरकार चलाने का पाप किया जा रहा था उसको तुरंत बंद करना चाहिए। आज दो भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है, और दिल्ली के साथ लूट करने वाले, धोखा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उस न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। आखिरकार दिल्ली की जनता की ये बड़ी, एक बार फिर से आपको बीजेपी नेता की वो बाइट सुनाते हैं, क्या कुछ कहा इन्होंने, एक बार फिर से सुनिए। आखिरकार दिल्ली की जनता की ये बड़ी जीत हुई है। दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटना पड़ा है। और जो दबाव लगातार हम लोग डाल रहे थे कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करो, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लो, और दिल्ली की जो सरकार ठप्प करके बैठे अरविंद केजरीवाल, जेल से जो सरकार चलाने का पाप किया जा रहा था उसको तुरंत बंद करना चाहिए। आज दो भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है, और दिल्ली के साथ लूट करने वाले, धोखा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उस न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये जनता की जीत बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं प्रदीप सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ संजीव निगम होंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और डॉक्टर धनुष कुमार होंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत आप ही के साथ सर। प्रदीप सिंह, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, शराब नीति मामले को लेकर अलग अलग आपने वीडियो स्टिंग जारी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया पर, दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगाए, और आज कैबिनेट से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदीप सिंह जी, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक?
ठीक है। संदीप त्रिपाठी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी बिल्कुल मिलते हैं। सर, केजरीवाल और मनीष ठीक है, आप प्रदीप जी अपना फोन कान पे लगा लीजिए, आपको आवाज सही से आएगी। संदीप त्रिपाठी जी, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी कह रही है कि कैबिनेट से इनको बाहर निकाला गया क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। देखिए, बड़ी विडम्बना ये बात है कि जिस नैतिकता की अपेक्षा आप दूसरी पार्टी से रखते हैं, हाँ। वही नैतिकता अपनी पार्टी में आप इजलाना नहीं चाहते। हाँ। हजारों भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे, लेकिन आज तक इन्होंने जांच कराने का काम नहीं किया है। अभी एक ताजा उदाहरण देखिए। पहली बात आप समझ लीजिए कि मनीष सिसोदिया का मैं बचाव करते ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन जिस तरीके से, जिस नैतिकता की बात और जिस तरीके से इस्तीफा मांगने का सिलसिला या इस्तीफा मांगने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का दूसरी पार्टियों से रहता है, वही फार्मूला वो अपनी पार्टी के अंदर लागू नहीं करते हैं। आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। आप बताइए, अडानी को इन्होंने जिस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है कि उन्होंने स्वराज नीति को परिवर्तित करके कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया, उसी तरीके से हमारे मोदी जी ने जो है अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए नियमों में संशोधन किया। रोड नियमों में संशोधन ये थे कि एयरपोर्ट जो है उसी में वही व्यक्ति संचालित कर सकता था जिसके पास एयरपोर्ट चलाने का अनुभव, उस चीज को खत्म किया। और एक नियम था कि 2 एयरपोर्ट से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को या एक कंपनी को नहीं दिया जा सकता, उसको परिवर्तित किया। तो जिस तरीके से आपने जो है अपने परम आका को जो है फायदा पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट के नियमों जो है एयरपोर्ट देने के नियमों में संशोधन करके जो एक नीति बनाई और उसका फायदा अडानी को सीधे मिला, उस पर आप जाति नहीं कराना चाहते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई इस्तीफा नहीं होगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में हजारों घोटाले, मैं बता रहा हूँ, पशुपालन विभाग घोटाला, होमगार्ड घोटाला, 69,000 से भर्ती घोटाला, जो है स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, बिजली विभाग में पीएफ घोटाला और बहुत सारे घोटाले उत्तर प्रदेश में आरोप लगे। यहाँ तक कि उनको बाद में मंत्री भी नहीं बनाया गया, लेकिन उनकी जांच नहीं हुई। आज तक एक राफेल का मामला आया, एक वजह से नहीं। अडानी अभी देखिए कितना बड़ा कांड हुआ, कितने लोगों का पैसा डूब गया। LIC का पैसा जो है आज देखिए डूब गया, तक कहा जा रहा था घाटे में नहीं आया, घाटे में नहीं आया। अब तो मूल राशि में घाटे में पहुंच गई LIC, और ये SBI का पैसा, जनता का पैसा लगा, लेकिन जांच नहीं कराएंगे। जांच नहीं कराएंगे, कोई सर्टिफिकेट ले लेंगे, तभी अपने आप में ईमानदार नहीं बन जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है, इस पर सीएम जी कहीं न कहीं भाजपा को जो जनता की आवाज को सुनना होगा। आप दूसरे पर आक्षेप लगाकर उनका इस्तीफा मांगकर जनता के विजय कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी जनता का विजय कर दीजिए। आप जिस तरीके से लगातार विपक्षी दलों पर जो है अपने फंटर संगठन के लिए और ईडी का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें जो है 0.5% लोगों को अब जो है नहीं, बताइए प्रदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, समाजवादी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी के खिलाफ खड़ी है? नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। बिल्कुल हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े हैं? इसलिए कि यही आम आदमी पार्टी जब इसकी ये जन्म ली, ये अपना हजारे आंदोलन जो आरएसएस का एक आंदोलन था जो अघोषित रूप से, उस आंदोलन से पैदा हुई है पार्टी। प्रदीप सिंह जुड़ गए क्या हमारे साथ? 90% लोग जो है चले गए भाजपा में और 10% लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाकर कांग्रेस के खिलाफ एक झूठा एलिगेशन आरोप लगाकर जो है बदनाम करने का काम किया। और उसमें 1% इनके जो आरोप 2014 से पहले इन्होंने लगाए थे या 2013 से पहले जो है दिल्ली सरकार शीला दीक्षित पर लगाए थे, एक को भी इन्होंने साबित नहीं कर पाए। तो आज आप जिस तरीके से, अगर आप पर आक्षेप लग रहा है, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, शीला दीक्षित का क्या दोष था? यही दोष था कि उन्होंने दिल्ली को सजाया, संवारा, मेट्रो भी जो है वहां पर ओवरब्रिज बना है, ये दिल्ली को इतना खूबसूरत बना है, ये तो आपने दी। और वो जो है उन पर जिस तरीके से आपने आक्षेप लगाए, और अरविंद केजरीवाल ये तो नोटिस फाइल में घुमा करते थे, शीला दीक्षित के जो भ्रष्टाचार के आरोपों की उसे आपने एक हमारे यहाँ कहावत की कही जाती है कि अगर आप पानी में गंदगी करेंगे तो वो ऊपर आएगी। तो आपने जो दूसरे के साथ आप जो करेंगे वो भी आपके सामने आएगा, गलत और सही दोनों चीजें। तो आज अरविंद केजरीवाल की अगर आप भी वही करके रहे हैं, तो ये छोटे और बच्चे की लड़ाई है। बड़के मोदी जी बड़के गुप्ता, छोटे मोदी जी अरविंद केजरीवाल छोटे गुप्ता, और ये जिस तरीके से दोनों की राजनीति एक ही है,
दोनों में अंतर नहीं है, दोनों का आरएसएस की ए और बी टीम है, इसलिए निर्मला सिस्टम और किसी के साथ नहीं खड़े हैं, आम जनता के साथ खड़े हैं। ठीक है। अगर आपने प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह, आवाज आ रही है सर? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? ठीक है, प्रदीप जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो बीजेपी का षड्यंत्र है, संदीप त्रिपाठी, बीजेपी षड्यंत्र में फंसा रही है आम आदमी पार्टी को, और अरविंद केजरीवाल हजम नहीं हो रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं को, नेताओं को, इसलिए इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। एमसीडी चुनाव बीजेपी हार गई है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वो तो पहले से अंदेशा जता चुके थे कि देखिए अब मनीष सिसोदिया जेल में जाने वाले हैं, जेल होने वाली है। सिंघम जी, देखिए मैंने बात कही कि 2013 के पहले हाँ। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यही लोग साथ में खड़े थे, साथ में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हाँ। और ये आंदोलन इसी तरीके से बहुत सारे फर्जी आरोप लगाए इन्होंने, हाँ। जिसमें जंगलों पाल बनाने की बात की और जो है जेल में डालने की बात की, बिजली विभाग के घोटाले की बात कर रहे थे, मिली भगत की बात कर रहे थे शीला दीक्षित जी के, अरविंद केजरीवाल जी, और मनमोहन सरकार के बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप इन दोनों ने मिलकर लगाया। और जिस तरीके से आज इन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा है कि कोई फंसा रहा है उनको, और आप मिली भगत में और 3 मिनट के काम कर रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप देश की जनता के साथ एक जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। आपने जो झूठे आरोप लगाए उन पर आपके साथ की खाई क्यों नहीं निकल कर आई? आज आप मुख्यमंत्री बन गए और जो आरोप आपने उस समय लगाए कि कांग्रेस की छवि बदनाम करने का काम किया था, वो जो छवि धूमिल करने का काम किया था, जिसको आज भी हम लोग कहीं न कहीं भर रहे हैं, तो आपने जनता को गुमराह करने का काम किया, तो आज आपको झेलना पड़ेगा ना। आपने उसमें आपने जो है पूरी उनका काम किया था। आज भी जिस तरीके से देखिए इनकी नीतियां वही रहती है, यहाँ कांग्रेस को ये कमजोर कर सकते हैं, यहाँ हाथों को फायदा पहुंचा सकते हैं, ये पूरी इनकी कोशिश रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है एक ही है, अंतर नहीं है। बदलते ये है कि उनके पास सीबीआई नहीं है, तो इसके बाद इनके पास है कि ये विपक्ष के नेताओं पर जो है तो इनके दोनों की नीतियां सिमिलर है, दोनों की नीतियों में अंतर नहीं है, ये बात समझिए। और जो है अरविंद केजरीवाल जी को तो अच्छे से पता है कि किस तरीके से इन्होंने कांग्रेस घरानों के साथ मिलकर एनडीए से मिलकर बाबा रामदेव, लाला रामदेव, किरण बेदी, पीके सिंह, जीके सिंह, प्रसाद भूषण, बहुत सारे नामों को लेकर जनता को इन्होंने गुमराह करने का काम किया था। तो ये तो पता होगा कि कैसे। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी सर? रोक लगा रही है। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सरकार का षड्यंत्र है, जो सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है। एमसीडी चुनाव आप हार गए हैं, गुजरात में 4-5 विधायक आ गए हैं आम आदमी पार्टी के, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है और तमाम तरह की रणनीति करके, साजिश करके आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश, जनता की नजरों में उसकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। सर, जब से आप देखेंगे, जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, तथ्यहीन आरोप लगाने के ये महारथी रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के नेता रहे हों। हम सभी भी दिल्ली में रहते हैं, काफी बुजुर्ग नेत्री थी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, वो पूरी इन्होंने ऐसा कैंपेन रन किया कि शीला दीक्षित जी को जब तक ये चुनाव में नहीं आए थे तब तक ये 350 पन्नों की वो झोले में लिख के रिपोर्ट घूमते थे, उसके बाद वो कहाँ चली गई। हाँ। तो मैं ये मतलब देखिए, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह होती है, लेकिन हम लोग की एक तुच्छता सम्मान की भी राजनीति होती है। शीला दीक्षित जी काफी वेटरन नेता थी, और जिस प्रकार से उनका इन्होंने जो है कैरेक्टर एसेसिनेशन किया, तथ्यहीन आरोप लगा करके, तो आम आदमी पार्टी जो है ना किसी हद तक जाती है इस प्रकार के आरोपों को लगाने की। अगर आप सर सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होंगे, तो जब से ये सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं, तब से एक जो है वीडियो काफी तेज चल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, है तो पकड़ के ले जाओ। और पता नहीं कैसे उनके सूत्र हैं या वो क्या है, हालांकि वो ऐसा बताया जाता है कि वो IRS ऑफिसर रहे हैं, सरकारी तंत्र कैसे काम करता है उनको पता है। तो वो 2 दिन पहले ही कहने लग गए थे कि देखिए ये गिरफ्तार हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इनका चाल और चरित्र आम आदमी पार्टी का जनता के समक्ष है। देखिए सत्येंद्र जैन जी, अब एक बात ये भी प्रश्न उठता है कि केजरीवाल तो ये भी कह रहे थे सर, केजरीवाल तो ये भी कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को से पूछताछ करना नहीं चाहती सीबीआई, सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार से दबाव आ रहा है सीबीआई के ऊपर कि भाई गिरफ्तार कीजिए आप। सर, ये अब अगर इस मामले को अदालत में ले जाए तो वहाँ पे ये यू टर्न मार लेंगे, माफी मांग लेंगे। ये जितने भी, जब भी ये देखिए, चाहे वो जेटली पर भी जेटली जी रहे हों,
चाहे कोई भी हमारा नेता रहा हो, इनकी जो है परिपाटी रही है। ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। एक बार आदमी, सामान्य आदमी, हम और आप जैसे, अगर कभी भगवान ने जरूरत पड़े कि इस प्रकार से झूठ बोलना पड़े तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस चरित्र के व्यक्ति नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी घटी कि जैसे ही सिसोदिया जी अंदर गए, सत्येंद्र जैन जी जो पिछले 7 महीनों से जेल के अंदर है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जो भी इस्तीफा दे दिया। तो इनकी जो राजनीति है, ये कहने आए थे, मतलब शुरू में आप देखेंगे 12-13 में तो लोग कहा करते थे इनके समर्थक कि एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग। ये आप शायद ध्यान रखेंगे कि एटलीस्ट अरे कुछ तो कर रहा है। तो देखिए वो क्या करके सामने आ गए। पानी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, बिजली से लेकर के, कोई ऐसा विभाग बचा नहीं जिसमें इन्होंने घोटाले न किए हों। अब इनके पास अनर्गल आरोप लगाने के सिवाय कुछ बचा नहीं है। ये आखिर अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। तो ये इनके अस्तित्व या अपने आप को बचाए रखने के लिए संजीव निगम मंत्रियों पर गाज टक रही। आप अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा दोनों मंत्रियों ने स्वेच्छा से दिया था, इस्तीफा मांगा गया था सर, ताकि कहने को तो रहे देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है केजरीवाल सरकार में, और हमने उनसे इस्तीफा ले लिया था। जिस समय सतेंद्र जैन साहब को अंदर जाना पड़ा, संजीव निगम को ऑडियो ठीक कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। तो उस समय उनका विभाग, उनका पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया जी देख रहे थे। हाँ। और आज जब इस तरीके से आई तो जनता का, उन्होंने जो है, मनीष सिसोदिया साहब ने, इन लोगों ने अपने आप जो है मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा भिजवाया। मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे तो अभी आइए, आपने सुना होगा जो आश्रम फ्लाईओवर है जो नोएडा को डीएनडी को कनेक्ट कर रहा है, वो बिल्कुल तैयार है, उसका इनॉग्रेशन होना था। तो काम ना सफर हो, आज ही होना था, काम ना सफर हो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे। तो दिल्ली के लोगों को बयान करते हुए तो दिल्ली के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जो कार्य हो रहा था वो सुचारू रूप से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी किसे, हम तो राजनीतिक जो लड़ाई है, जो आज जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, वो हम आपसे निपटते रहेंगे, लेकिन इसमें बेकसूर जनता के लिए जरा भी जो है और नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इस बातों के लिए ये केजरीवाल साहब ने उनके दिए गए इस्तीफे को तो स्वीकार कर लिया। ठीक है डॉक्टर धनोज कुमार, एक तरफ तो सर कह रही है आम आदमी पार्टी कि लोकतंत्र के लिए काला दिन है, मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार होना लोकतंत्र के लिए काला दिन। सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए थे तब भी ऐसा कहा था, लेकिन सत्येंद्र जैन की बेगुनाही अब तक कोर्ट में साबित नहीं कर पाए लोग। और ऐसे में मनीष सिसोदिया कल गिरफ्तार हो गए, परसों उनका 5 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी कोर्ट ने कल, और आज दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सर किस ओर इशारा कर रही है सब पूरी कार्यवाही? डॉक्टर धनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। हमेशा करते हैं सर आप। हाँ, एक बोल ये हमेशा बोलते हैं। हाँ, वहीं से शुरुआत करता हूं मैं। स्वागत है सर। एहतियाती मशवरा देने वालों इस कदर डर जाएगा। हाँ, एहतियाती मशवरा देने वाले इस कदर डर जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, किस मुंह से दोहराए। मैं इसीलिए आपको कहा, क्योंकि ये लोग हर बात पर शहीद आदम को ले आते हैं। हाँ, अपने आप को बोलते हैं। और बसंती शर्ट पहन के भी गए थे वो। हाँ, मैं कलर भी कर लिया उसी तरह का, जो उनके जो पग का जो कलर है ना, हाँ, वही कलर। क्योंकि इनका याद होगा उजला होता था आम आदमी पार्टी का। हाँ, पहले बोला शांति का संदेश लेकर आया, नई राजनीति। लेकिन आज का जो मुद्दा है ना, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया है। हाँ, इस सत्येंद्र जैन के साथ ये लोग 7-8 महीने तक टिके रहे। हाँ, उनको कहता रह गया इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई हम उनके साथ हैं। और मनीष सिसोदिया के साथ 24 घंटा में छोड़ दिया। ये लोग मुहर लगा दिया कि वाकई में मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, और जो है दिल्ली के रेवेन्यू को लूटने वाले भ्रष्ट मंत्री रहे। ये लोग साबित कर दिया, क्योंकि इन्हीं लोगों के कथनों से मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये लोग सत्येंद्र जैन के साथ डटे रहे, एक ही वर्ड बोलते थे सब, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया भी। हाँ, कि भाई वो ईमानदार, कट्टर ईमानदार है, हाँ, बेकसूर है और जेल से बाहर आएंगे। लेकिन 24 घंटा नहीं हुआ, इन लोगों ने
उनसे इस्तीफा ले लिया। और एकदम इस्तीफा, ये तो शौक है सभी के लिए कि मनीष सिसोदिया के लिए खास तौर पर, क्योंकि मनीष सिसोदिया को नंबर 2 का नेता कहा जाता था आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ। और उसी के भरोसे केजरीवाल एक भी पोर्टफोलियो नहीं लिया, 18 पोर्टफोलियो दे रखा था मनीष सिसोदिया। तो क्या ये कहना चाहते कि 18 पोर्टफोलियो में जांच किया जाए? क्योंकि अगर एक एक्साइज पॉलिसी जो 17 नवंबर 2021 को लाया गया था, वो यह कहने लाया था कि रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत सारा फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैबिनेट नोट में लिखा कि बहुत बिक्री होने के बावजूद भी 37.51% घाटा हो रहा, और जो 1485 करोड़ रुपया का राजस्व लाभ था उसमें घाटा हुआ है 37.51%। तो इन सब चीजों को देखते हुए हुआ क्या? अब देखिए, पुरानी पॉलिसी में क्या था, 21 दिन ड्राई डे थे, और नई पॉलिसी में 3 डे, और उसमें 25 साल था ओल्ड पॉलिसी में कि 25 बरस के लड़के औरत लोग लेने जाएंगे शराब दुकान पर। न्यू पॉलिसी में कर दिया 21 साल, और एक पर एक फ्री। ये बिजली पानी तो इनका फ्री ठीक था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसने एक बोतल से एक बोतल फ्री कर दिया। ये तो मतलब हद ही हो गई, इतनी हद हो गई कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब, ये सब जब जांच हुआ तो ये जो कहते हैं राजनीतियों के नवाब ने सीबीआई का जवाब नहीं दे पाया। अरे सीबीआई तो सवाल का जवाब ही तो मांग रही थी, आप जवाब दे देते। इनको जब नोटिस किया गया तो ये कहा कि हम पीजी हैं। अरे 5 मिनट के लिए आप चले जाते। अगर इतने, क्योंकि मंत्री थे आप ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार थे, तो आपको डरने की क्या जरूरत थी? आपने नोटिस दिया, आप नोटिस को हवा में लहराते हुए चले जाते। जैसे आप दूल्हा बनकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चल दिए। सीबीआई इतना डर? अरे भाई, एक देश में एक ऐसा कानून हमारे देश में जहां पर अदालत है, अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? आज देखिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से इनको लतार लगा, फटकार लगा कि आप मुंह उठाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। आपको अगर जमानत ही लेना है, न्याय लेना, आप हाईकोर्ट जाइए। तो इनके मनसा को दर्शाता है, इनके तेवर को दर्शाता है, इनके व्यू को दर्शाता है। मैं तो कहता हूं आज हमारे मित्र संजीव निगम को शर्म आ रहा होगा। ठीक है, तो इतनी शर्म आ रहा होगा। ठीक है संजीव निगम साहब, मंत्री संजीव निगम साहब, सिसोदिया जैन गौन, आगे कौन अब? देखिए, अब मैं धनोज जी को सुन रहा था। धनोज जी अच्छे मेरे मित्र भी हैं, और आप निष्पक्ष जो है आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ पा रही सर, आपकी ऑडियो को दुरुस्त करा रहे हैं, पीसीआर टीम ऑडियो को ठीक कीजिए। संजीव निगम की कुछ कह रहे हैं, संदीप त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। देखिए शिवम जी, हाँ, जिस तरीके से धनोज जी ने बात कही, धनोज जी से मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि धनोज जी, अभी आपने शराब नीतियों पर जिस तरीके से उल्लेख विस्तृत तरीके से किया, क्या आप उसी तरीके से ये बताने का कष्ट करेंगे कि एयरपोर्ट की नीति में मोदी जी ने किस तरीके से संशोधन किया जिसका सीधा फायदा अडानी को मिला और 7 एयरपोर्ट उनको मिल गए? क्या इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि 7 सारी कंपनियां मार्केट में अडानी ने बनाकर आतंकवादियों का पैसा और भाजपा का पैसा अपनी कंपनी में लगाया? इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि जो किस तरीके से अडानी को जो का पैसा हो, चाहे LIC का पैसा हो, या लोगों के पेंशन का पैसा हो, उनकी कंपनियों में अंधाधुंध तरीके से नियमों को नजरअंदाज करके लगाया गया, और जिस तरीके से उनके चेहरों पर उनको लोन दिया गया, क्या इन सब की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट के नीति में मोदी जी ने संशोधन क्या किया था। एयरपोर्ट की नीति में कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट का संचालन वही कंपनी कर सकती है जिसको इस फील्ड में पूर्ण अनुभव होगा, तभी वो उसको जो एक तरीके का टेंडर मिल सकता है। इसका संशोधन कर दिया गया, उस अनुभव की वरीयता को खत्म कर दिया गया।
30 साल का टेंडर होता था, 30 साल पर 30 साल के लिए आप किसी कंपनी को रजिस्टर दे सकते हैं, उसको उठाते इन्होंने 50 साल कर दिया। वहां पर यह था कि 2 एयरपोर्ट से ज्यादा किसी एक कंपनी को नहीं दिया जा सकता, उसको इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया और आज 5 एयरपोर्ट रहने के पास है। तो ये नीतियों में संशोधन अगर मोदी जी ने किया और जिसका फायदा कहीं ना कहीं अपने आटा जिसके जो है विमान से आप उड़कर पूरा प्रचार करते और जो है डॉक्टर प्रदीप सिंह जी की बड़ाई करूंगा कि उन्होंने शीला दीक्षित को ईमानदार कहा, लेकिन उनके नेताओं ने कई तरह करने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर, उन्हीं रामदेव के साथ मिलकर, उन्हीं अन्ना हजारे के साथ मिलकर शीला दीक्षित दूसरा विचार करने का इन्होंने काम किया था। मैंने कहा था कि ये कैरेक्टर असोसिनेशन करने में ये लोग बड़े चालू रहे हैं और ये किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। तो मैंने वहां सोचा कि भाजपा की बहुत सीनियर वेटरन राजनीतिक रही है और किस प्रकार अपने लाभ के लिए इनको जो है उन्होंने जलील किया, ये निंदनीय है, इसको ये अशोभनीय कार्य किया और इनकी यह आदत है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है। मूल प्रश्न जैसे डॉक्टर धनोज कुमार ने भी एक बात कही, देखिए मैं उस बात पे कहना चाह रहा था शिवम जी कि देखिए 7 महीने तक जो ईमानदार थे, कम से कम 2 महीना सिसोदिया जी मंत्री रहते, जेल की हवा खाने देते, आखिर क्या बात हो गई कि दोनों ने तो एक साथी इस्तीफा दिलवा दिया? उसके बाद जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया ने नीतियों में संशोधन करके कंपनियों को फायदा पहुंचाया, जिसका नुकसान सरकार से हुआ, फायदा पहुंचाया, कमीशन खाया। लेकिन प्रदीप सिंह जी मंजूरी देने वाले तो एलजी साहब थे ना, हवाला एलजी साहब ने सर मंजूरी क्यों दी? प्रदीप सिंह, एलजी ने मंजूरी क्यों दी सर? देखिए 2016 में ये मामले जो थे जब चले थे तो एलजी ने जब ये एयरपोर्ट बंद होने के नाते 142 करोड़ रुपए जो वापस हुए उस पे जांच हुई, जो इनके 17 फोन बदले गए उस पे जांच हुई। जब घोटाला जब आदमी सरकारी गवाह बना, चीजें तर्क के बाहर आनी शुरू हुई, उस पे जांच हुई। देखिए आप क्रोनोलॉजी समझेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा। देखिए एकदम पहले ही ये आरोप लगाते रहे कि भाई एलजी संदीप बैनर्जी जी जो थे उन्होंने अनुमति दे दी। उसके बाद का क्या हुआ, उसके बाद क्या प्रक्रिया चली, नहीं समझ आती है बात। कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, इनको तकलीफ होना लाजमी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इनके छोटे भाई हैं, इन्हीं के तैयार किए हुए लोग हैं, तो इनको तकलीफ होना लाजमी है। लेकिन जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। आबकारी नीति में केवल कंपनियों को फायदा कराने के लिए जो चेंज बदलाव किए गए, फिर उसके बाद एक कैबिनेट नोट स्पेशल तैयार किया गया, उसके बाद हार्ड ड्राइव की जब जांच हुई उसमें निकल के आया, तब तथ्य सामने आया ना इसमें। तो जांच कराइए ना, मैं कह रहा हूँ आगामी के मसले में जांच कराने में क्या दिक्कत है? जब आप ईमानदार है तो जांच के क्यों डर है? जब सदन में बात होती है तो कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान करती है, सदन को चलने नहीं देती है, आप बाहर निकल के कहते हैं हम क्या करें, चोरी करेंगे आप तो करते करेंगे, आपको चोरी करेगा तो हम तो चिल्लाएंगे ना। हम जैसे गाँव में डकैती करने आता है तो घर वाले सर देखिए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, जिन कंपनियों का आप नाम लेकर के आता उन सारी कंपनियों ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिए हैं, उसके लिए स्थिति है, आप जाके वहाँ शिकायत कर सकते हैं। आप जाइए, हम जगाएंगे, गाँव गाँव जगाएंगे, हर मंच का इस्तेमाल करेंगे, वो जनता का मंच होगा, सदन का मंच होगा। ऑडियो सही करवा दीजिए, मैं वीडियो देख रहा हूं, उस पर आप सर ऑडियो ठीक करा रहे हैं, प्रदीप जी का ऑडियो ठीक कीजिए। वक्त एक छोटे से फिलहाल ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे से जुड़ा हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिसोदिया जैन गौन, आगे कौन, इसी पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ प्रदीप सिंह है, नेता भारतीय जनता पार्टी, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस, और संजीव निगम है हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। डॉक्टर धनोज कुमार है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, सीधे हमारे साथ चारों मेहमानों का पैनल। डॉक्टर संजीव निगम साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको अब? जी निगम साहब, अगर बेगुनाह हैं, सत्येंद्र जैन ने कुछ नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, तो फिर इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई और इस्तीफा फिर मंजूर क्यों किया गया, ये सवाल बन रहा है सर। अरे भाई आप बहुत बात कमाल की कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ।
आज जो दिल्ली में आश्रम चौक से डीएनडी को जोड़ने वाला फ्लाईओवर, हाँ आज उसका इनॉग्रेशन होना था कायदे से, हाँ क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है। अब वो तो मान लीजिए आपके प्रोसेस में है, आप तो नहीं हो पाया, तो हम इसको दिल्ली के लोगों के लिए ये ज्यादा दिन तो नहीं लटका सकते, ये तो प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा। तो दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के बच्चों का किसी प्रकार से अवरोध न उत्पन्न हो, ये हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए ये फैसला लिया गया, उन्होंने दिया और मुख्यमंत्री साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जिम्मेदारी किसको देंगे, क्या नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का अधिकार है। पीडब्ल्यूडी विभाग तो मनीष सिसोदिया के पास था ना सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मंजूर किया गया है ना। आम आदमी पार्टी का सवाल है मेरा। आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ संदीप त्रिपाठी में आ रहा हूँ सर, जंपर में डालिए बीच में प्लीज। संदीप त्रिपाठी में आ रहा हूँ। संजीव निगम से मेरे सवाल हो रहे हैं, जवाब देने दीजिए उनको। अभी काफी देर बाद उनकी ऑडियो आ रही है हम सर। आ रहा हूँ संदीप त्रिपाठी, आ रहा हूँ आपके पास सर, आ रहा हूँ प्लीज। जिम्मेदारी देंगे वो भी आपके सामने आ जाएगा। ये तो दिल्ली की जनता का जो है ख्याल रखते हुए कि उनको कोई अवरोध न उत्पन्न हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, जब आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, 5 दिन की सीबीआई कस्टडी मिल जाती है, उसके बाद दोनों नेता इस्तीफा देते हैं, इनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है। बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया है। अरे भाई, बीजेपी के कहने से हम तो, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। बीजेपी अगर इतने बीजेपी कहने से होता अब सब कुछ नहीं हो जाता। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आप बताने चले सड़क का उद्घाटन होना था तो मनीष सिसोदिया कैसे जाते, वो सीबीआई कस्टडी में है। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर क्या तर्क है आपके पास? भाई देखिए, एक के लिए तो आप कह रहे हो जल्दी हो गया, सत्येंद्र जैन के जो विभाग थे वो भी उप मुख्यमंत्री महोदय देख रहे थे। सत्येंद्र जैन साहब जिसको देखा करते थे वो भी मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम थे मनीष जी, वो देखा करते थे। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि मनीष जी को सर एक साल के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर, एक साल मैंने ज्यादा बता दिया, पिछले 6 महीने के अंदर बैक टू बैक 3 नेताओं के इस्तीफे हो गए आपके। राजेंद्र पाल गौतम हिंदू धर्म के बारे में विवादित बयान दे देते हैं, गुजरात में विवादित पोस्टर लगवा देते हैं, उनको निकालना पड़ गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज ये गलत बात आप ना कहें। देखिए, हम सभी का कर्तव्य, हमारे जो लोग हैं कि हम इस लड़ाई में हमारी जनता को कोई दिक्कत ना। उन्होंने भी स्वेच्छा से, राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी स्वेच्छा से कहा, आप मुझसे कहें मेरी वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप कीचड़ उछाले, हमारी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाले, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने भी स्वेच्छा से दे दिया, इसमें क्या गलत बात है? आप लोग अगर हमारी पार्टी के ऊपर और दिल्ली सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो वो बर्दाश्त थोड़ी की जाएगी। एक सवाल का जवाब दे दीजिए साहब। ठीक है, बताइए सर, सवाल कीजिए। जी निगम जी, मेरी एक चर्चा बड़ी जोरों से है कि अरविंद केजरीवाल जी बनने वाले थे पंजाब के सीएम, लेकिन भगवंत मान जी और वहाँ की जनता ने माना नहीं, तो वो तो बन नहीं पाए। और यहाँ पर सिसोदिया जी ने उन्होंने कहा था कि वो जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर बन जाएंगे, वहाँ से तो जाएंगे, ये हो नहीं पाया। तो कहीं ये तो नहीं लगता कि निपटाने के किस्से पर मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा ले लिया, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी ने जिन दिन से उनको खतरा महसूस हुआ है उनको निपटा दिया है, चाहे प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, और मैं उन्हें देता हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि निपटाने वाले सीरीज में मनीष सिसोदिया के हम लोग निकले, और जितनी भाजपा इसमें होती है कहीं केजरीवाल की किसी वक्त तो नहीं है। ये बात भी सोचने की है, ये समझना पड़ेगा सीएम जी में। ठीक है, संजीव निगम बताइए। ठीक है, संजीव निगम तक ऑडियो नहीं जा पा रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, उनको पेश करने की कोशिश करेंगे। सवाल जरूर पूछिएगा उनसे। ठीक है, पूछेंगे सर, पूछेंगे। प्रदीप सिंह, इस्तीफा सर स्वेच्छा से दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री थे मनीष सिसोदिया, और एक सड़क का लोकार्पण होना था, तो कौन आता? मनीष सिसोदिया सीबीआई के पास हैं, ऐसा तर्क दे रहे हैं संजीव निगम। सर ये देखिए, कंटिजेंसी मैनेजमेंट है। सत्येंद्र जैन जी का जो 7 महीने से पड़ा हुआ था, वो जेल के अंदर थे, क्या उनके विभाग में कोई काम नहीं हुआ था? उनके विभाग में कोई लोकार्पण नहीं हुआ था? क्या उनका विभाग एकदम 0 पे रुका हुआ था? तो जो इस तरह के इनके हैं, ये केवल पेज सेविंग है, इसमें तर्क कोई नहीं दिखता। भाई कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है,
जब कोई मंत्री अवेलेबल नहीं होता है तो कैबिनेट का मुखिया वहां पे प्रस्तुत हो सकता था। तो ये तो केवल फेस सेविंग फील्डिंग है। बड़ी मजेदार बात यह है कि देखिए आने वाले समय में अभी क्या होता है। 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड रखी है सिसोदिया जी की, और उसके बाद जो है अगला नंबर किसका है, इस प्रश्न को लेकर के राजनीतिक पंडितों में बाजार काफी गर्म है। तो देखिए मैं इस पे जो है ना इसके आ रहा हूँ संदीप त्रिपाठी, आ रहा हूँ। अपनी बात कर रही है वर्सेस कीजिए संदीप त्रिपाठी को, प्रदीप सिंह को वर्सेस कीजिए। संदीप जी थोड़ा सुन लिया संदीप त्रिपाठी और प्रदीप सर, आपके बोलने में मैं नहीं बोलता हूँ तो थोड़ा सा सम्मान बनाइए सर। मैं आपके बोलने में नहीं बोलता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। तो सोनी जी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़े जगलर, सबसे बड़े खिलाड़ी निकले यहाँ पे कि अपने बचे रहे अरविंद जी और बाकी सबको जो है फंसाते रहे, या यूं कहिए कि सबको सुपकोट बलि का बकरा बनाते रहे। हेलो जी जी जी, तो नहीं आप सवाल आगामी वाले मुद्दे पर संजीव जी पेश है हमारे साथ। आप इधर उधर क्यों बात कर रहे प्रदीप जी? आप सिर्फ ये बताइए कि अडानी के मुद्दे पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? संजीव निगम जो सीबीआई आरोप लगा रही है, एक सेकंड, संजीव निगम जो सीबीआई आरोप लगा रही है कि साहब जांच के दौरान आपने 3 से 4 बार फोन बदला, फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ेगी मनीष सिसोदिया को लेकर? देखिए सवाल ये है, अब जो है अब इसका जवाब मैं दूं, अब सीबीआई पूछ रही है और कस्टडी में है सिसोदिया साहब, वो जवाब लेकर देंगे। हमारे देने का कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ पर। मैं नहीं कुछ ना कुछ ऐसे मोबाइल फोन में साक्ष्य होंगे। बीजेपी कह रही है साहब ऐसे मोबाइल फोन में साक्ष्य होंगे कि मनीष सिसोदिया डर रहे होंगे। उन्हें पता होगा कि इन साक्ष्य से अगर ये साक्ष्य सीबीआई को पता चल गया है तो मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए फोनों को नष्ट किया गया। सामने अब इससे बड़ी मुसीबत क्या खड़ी होगी? आप जो है अब इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि सीबीआई की कस्टडी में है, सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, इस्तीफा देना पड़ गया। एक नया राजनीतिक जल जो तेजी से उभरता हुआ है, जो लोगों की पहली पसंद बनता जा था, दिल्ली से बाहर निकल करके, ये बात पची नहीं, ये बात हजम नहीं। बीजेपी कह रही है आप उन्हीं लोगों को एक दारू के साथ 2 दारू की बोतलें दे रहे थे एक मुफ्त में। इस तरीके का वर्णन करना बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए आपने वो सब दे दिया, सारा जो है जितनी सरकारी चीजें से आपने दे दी। प्रदीप जी ठीक है, बताइए प्रदीप जी। प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंस दिया। प्रदीप जी बताइए। प्राइवेट प्रश्न फिर से पूछिए क्योंकि इनकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, मैं समझ नहीं पाया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जनता की पहली पसंद बनती जा रही थी, इसलिए बीजेपी नेता को रास नहीं आ रहा, इसलिए मुसीबत खड़ी कर दी। आप सर आम आदमी पार्टी देखिए, मैंने कहा कि ये लोग बड़े प्रोफेशनल लोग हैं झूठ बोलने में, कट्टर ईमानदार, भारत रत्न मिल जाना चाहिए। सत्येंद्र जैन को ये भारत रत्न दिला रहे थे, फिर वही अरविंद केजरीवाल जी जो है सीबीआई की जांच कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब जब जांच हो गई, पकड़ में आ गए, तो इस तरह के देखिए आम आदमी पार्टी बड़ी स्वांगमयी पार्टी है, इनको स्वांग रचना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ऐसा स्वांग रचेंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और वो झूठ को सच बदलने या झूठ को ये सोचते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाएगा, लेकिन चलने वाला नहीं है। संजीव निगम, ये अरविंद केजरीवाल के सोर्सेज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब सोर्सेज तो मानना पड़ेगा, वाकई बहुत मजबूत सोर्सेज हैं कि आपको पता चल जाता है। देखिए रविवार को गिरफ्तारी होगी, आपको पता चल जाता है कि देखिए अब गिरफ्तार होने वाले हैं, अब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, अगली बारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की है। ये सोर्सेज सर क्या है, आप कहाँ से सोर्सेज ला रहे हैं? अब सारी चीजें अगर भाई वो मुख्यमंत्री हैं, इस जिम्मेदार उन्होंने पार्टी के मुखिया हैं, तो उनको उनके पास क्यों उनकी ये शैली है, उनका कैसे उनके पास मालूम हो जाता है अगर ये सब जानकारी है दूसरे को नहीं। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को पता होता है कि हमने यहाँ घोटाला किया था, अब ये वाला घोटाला भी उजागर होने वाला है जो मनीष सिसोदिया ने किया था। ये घोटालों की सरकार तो इनको जाना जाता है, व्यापम घोटाले और क्या क्या घोटाले जो है, ये सब घोटाले। चलिए ये बताइए मंत्री कौन बन रहा है? आतिशी गिरी का नाम चल रहा है प्रमुखता से, मंत्री कौन बन रहा है? मंत्री आतिशी। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे सिपाही किसी जिसको भी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल साहब देंगे वो पूरी ईमानदारी से और पूरी जो है मेहनत से लगन से काम करेगा। जो इतने सारे हमारे विधायक चुन करके 62 विधायक है, इस बार पिछली बार 67 विधायक थे, तो वो अरविंद केजरीवाल का विवेकाधिकार है, जिस साथी को भी वो चीज समझेंगे उसे जिम्मेदारी दे देंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग जो इस मिशन के लिए निकल पड़े हैं,
देश के लिए हम काम कर रहे हैं, देश को नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। अगर इस तरीके से जो है हमारे इन लोगों के तरीके थोड़ी है भाजपाइयों के तरीके, क्योंकि भाजपाइयों से कुछ सीखना है कि आ जाओ ठीक है। हमारे दल में डॉक्टर धनोज बनाना चाहते थे और दिल्ली शहर को घोटालों के बीच में दबा दिया। जल निगम से लेकर बिजली विभाग से लेकर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया, सब में इन्होंने घोटाला किया और ये नंबर 1 बनाना चाहते थे। ये बातें इनके मुख से अच्छी नहीं लगती। जनता जान चुकी है इनका ये जो प्रयास है वो व्यर्थ है। जितना इनको बनाना था ये बना चुके। अब जनता, दिल्ली की जनता बार बार इनके जो है ना चक्कर में नहीं पड़ने वाली। ये जो काट की रहाड़ी होती है ना, बस एक बार चढ़ती है और बार बार नहीं चढ़ती है। तो आम आदमी पार्टी को समझ जाना चाहिए कि अब इनके दिन निकट है, अभी भी गलतियों को स्वीकार कर लें। अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे करके अपना जो है अपनी इज्जत को बचाना चाहिए। अब इनके पास फेस सेविंग के लिए कुछ बचा नहीं है कि ये किस आधार पे, किस तर्क पे ये जनता के सामने जाएंगे। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है जिसके आधार पे ये कह सकें कि किस बात के लिए मुझे हमें वोट दीजिए। तो आम आदमी पार्टी के जितने भी आरोप ये करके लगाते रहते हैं, ये केवल और केवल जनता को भटकाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। भटका तो आप लोग रहे हैं। जब संसद में सवाल पूछा जाता है अडानी के बारे में तो चुप्पी साध लेते हैं। मतलब एक बार भी सरकार में जो बैठे लोग हैं, ना प्राइम मिनिस्टर ना दूसरे मिनिस्टर, कोई बोलते तक नहीं है। अरे आप कहिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो कंपनी है उसके लिए सेबी सही जगह है, जाकर के आप उसकी जानकारी लीजिए, जान करके इकट्ठा करिए। तो आप सदन को चलने नहीं देंगे। खैर आप तो सदन में है ही नहीं, तो आप क्या वहां पे कर सकते हैं। बाकी रही दूसरे दलों की बात, तो जब मुख्य मुद्दों की बात होती है तो उस पर वो करते नहीं है। सदन में राज्यसभा में ठीक ठाक से चलने नहीं देते हैं और फिर बाहर आकर के बात करने देते हैं कि आप कमेटी नहीं बना रहे हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी को, शिवम जी आपके माध्यम से मैं ये मांग करता हूं कि इनको जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने कोई ऐसा विभाग बचा नहीं जिसमें इनका घोटाला हुआ नहीं। और ऊपर नहीं, अभी आप तो इस्तीफा तो तभी होगा जब आप 2-4 घोटाले और उजागर करेंगे। मेरी इस डिबेट में एक पहले प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे कि टैबलेट घोटाला भी आप जल्द खोलने वाले हैं। आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप सिंह जी को जवाब देने दीजिए। प्रदीप जी जी, 2 लोग बोल रहे थे, थोड़ा सा एक बार प्रश्न छोटे से सुदम बता दीजिए। टैबलेट घोटाला भी उजागर होने वाला है आम आदमी पार्टी का। अरे सर 17 फोन घोटाला तो उजागर ही हो गया। जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, वो 17 फोन बदले, सिम तोड़े। उसके बाद तो अभी टैबलेट क्या, अभी तो बहुत सारे घोटाले जो है अभी देखिए, जल विभाग का, जल निगम का जो घोटाला था वो, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का घोटाला वो, शिक्षा विभाग में इन्होंने जो पोटा केबल्स बना करके इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खड़ा किया वो घोटाला। किसी विभाग का नाम लीजिए उसमें घोटाले बाकी। अभी तो देखिए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीजें परत दर परत खुलती आएंगी। ठीक है, संदीप त्रिपाठी आज बस सवाल पूछ रहे हैं आज डिबेट में। देखिए प्रदीप जी, आपने बात अभी कही कि जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे घोटाले खुलेंगे। आप तो जांच ही नहीं कराते साहब, उससे बात ही नहीं कर रहे थे। 1 घंटे से मैं चिल्ला के परेशान हो गया कि जांच के बारे में अपनी पार्टी से लेता हूँ किसी वक्त। एक बात आप समझिए, यही बात जब सदन में होती है तो कांग्रेस के लोग क्यों सदन को बाधित करते हैं। एक प्रक्रिया से सदन चलता है, जब उसका नंबर आए, जब उसकी बात है तो कांग्रेस के लोग उस पर क्यों नहीं सही तरीके से उठाते हैं। सदन की एक अपनी मर्यादा होती है, एक अपना पैटर्न होता है काम करने का। राष्ट्रपति के अभिभाषण के 2 दिनों तक उस पर चर्चा होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, तो उसको आपको मंजूर नहीं है। आप महामहिम को भी गाली देने से नहीं चूकते, आप सदन को रुकने चलने नहीं देते, और आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि आप कोई बात कर सके। आप जांच भी नहीं कराते हैं। एक्चुअली जो मजेदार सवाल पूछ रहे हैं उसको तो सुन लीजिए साहब, बहुत नैतिक सवाल है। देखिए तिहाड़ जेल जिसमें सप्रेम सिंह बंद है वो सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल किसके अंदर में आती है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। वो सेंट्रल जेल को चलाने वाले किसी भी अधिकारी पर जब वहां पर तेल पानी सप्रेम सिंह करा रहे थे तो किसके पर करा रहे थे, वहां पर किस अधिकारी के खिलाफ आपने कार्रवाई किया। आपके कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया। आप दूसरे से इस्तीफा करिएगा और भ्रष्टाचार की बात प्रश्न को आप रिफ्रेश कर दीजिएगा। भाई साहब ने ईयरफोन लगा रखा है, ठीक से समझ नहीं आ रहा, बाद में ये बोलेंगे कि आप बच गए। मैं किसी भी सवालों से नहीं बचना चाह रहा हूँ, आप इनके प्रश्न को रिफ्रेश करके बोलिए, क्योंकि आप ही की आवाज ठीक ठाक साफ मुझे मिल रही है। ठीक है, आऊंगा आपके पास।
मेरा सवाल डॉक्टर धनोज से है। डॉक्टर धनोज, ठीक है, ठीक है, आऊंगा। नहीं, वो सवाल तो पूछ लीजिए मुझे, मेरी आवाज नहीं जा रही, आप पूछ लीजिए। आप हमारे रक्षक हैं, हम आपके जो है उस पर बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप जांच कराते हैं, और उस तिहाड़ जेल में सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल जेल है उसका संचालन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है, वहां पर आप कोई किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अगर वो तेज बारिश करा रहे थे तो किसके खिलाफ करा रहे थे? आपने कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया, कौन से नेता के खिलाफ कार्रवाई किया? ये पूछिए इनसे सवाल। तिहाड़ के किसी अधिकारी के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की? प्रदीप सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं संदीप त्रिपाठी। सर तब पूछ रहे हैं कि अभी जो जेलर का जो है रिसेंटली मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उन पे कार्रवाई हुई और बहुत ही कठोर कार्रवाई हुई। जब उसके विषय में समाचार आया था तो शायद ये सकता है कि त्रिपाठी जी नहीं देखे हों, लेकिन जरा ये क्या रिसर्च कर लें तिहाड़ जेल किस सरकार के अंतर्गत आता है। नहीं साहब, सेंट्रल जेल जो होती है, वो सेंट्रल जेल जो होती है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रोल होता है, बिल्कुल राज्य सरकार चलाती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस भी जो है आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है डॉक्टर धनोज कुमार, मैं बहुत देर से धनोज साहब के पास आना चाह रहा हूँ, आप दोनों मुझे जानने नहीं दे रहे उन आपके माध्यम से धनोज जी को भी लाना है डिबेट में। धनोज जी बहुत देर से बैठे हैं, करना चाहूंगा धनोज जी की खामोशियां बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे। धनोज जी बहुत देर से सुन रहे हैं। एक सेकंड धनोज जी, सर बस एक लाइन जल्दी से। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रिजन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में आता है तिहाड़ जेल। सामान्य ज्ञान को मजबूत करा दीजिए। अरे मैं बैठा हूँ, मैं ज्ञान दे देता हूँ, अब चिंता क्यों करते आप दोनों? मैं कह रहा हूँ धनोज जी का भी ज्ञान आ गया तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। वही तो इनको डॉक्टर धनोज को काफी दिनों बाद मिले हैं मुझे किसी डिबेट में। ये ज्ञान बांट रहे हैं, अगली बार इन्हीं का यात्रा पर कब निकल रहे पूछ लीजिए इनको। राइट ऑफ इतना बड़ा घोटाला जिनके जमानत पर है छूटे हुए, वो संसद में बोलते हैं, समझ गए? जरा सोचिए, उनका भी बारी है बहुत जल्द। कहते हैं ना चोर चोर मोतेरे भाई, ये जो फुदक रहे हैं एकदम से फुदकना बंद हो जाएगा। धनोज जी क्या लग रहा है, सिसोदिया और जैन गॉन, आगे कौन? देखिए हाँ। अगला टारगेट जो है ना, हाँ। वो केजरीवाल जीते हैं। लेकिन केजरीवाल बहुत शातिर आदमी, वो क्यों है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री कई सालों से है, लेकिन एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखा। हाँ। वो सारे काम सिसोदिया जी से करवाते थे। हाँ। कहते नहीं कंधा तेरा निशाना मेरा। हाँ। क्योंकि उनको उनकी जो महत्वाकांक्षी है ना, सबको पता है। हमारे मित्र संजीव निगम को भी मालूम है कि वो बहुत जल्द में प्रधानमंत्री बनना चाहते, क्योंकि बहुत जल्द वो पीएम बन गए थे, इसलिए उनको रेवेन्यू ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि आप पूरे भारत में चुनाव लड़ाओगे तो रेवेन्यू तो चाहिए ना, बिना करंट का बल्ब नहीं जलता है, तो करंट कहां से आता? इसलिए पॉलिसी लाया गया। और पॉलिसी मैंने कहा मैं बैठा हूं, जो मान लीजिए जो मुख्य सचिव थे नरेश कुमार, हाँ। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, हाँ। उन्होंने ही कहा कि गड़बड़ी हो रही है। तो गड़बड़ी का तो इनको भी खबर दिया गया था ना, क्योंकि मुख्य सचिव यूटी यूनियन टेरिटरी में मुख्य सचिव जो है ना बहुत बड़ा ओहदा होता है। हाँ। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। तो इनको जो है समझ में नहीं आया, इनको लगा कि हम जनता का आहार लेकर छुप जाएंगे। मैंने कहा ना, बात बात पर ये सही भगत सिंह जी को ले आते हैं। कभी इन लोगों ने, ये लोग एक आवाज उठाते हैं, उस आवाज के बाद मैं कहता हूं देखिए सच्चाई देश को सबको पता है। आज सीबीआई का एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन के साथ डटे रहे, मनीष सिसोदिया के साथ क्यों नहीं डटे रहे? और दूसरी बात, मुझे तो इनके इस्तीफा पर शक हो रहा है। जब वो सीबीआई के रिमांड में है तो जनाब इस्तीफा कब दे दिया? हमको तो लगता है केजरीवाल पहले इस्तीफा लिखवा लिए थे इनसे कि देखो मनीष भाई तुम जाओगे तो कम से कम मुझे तो बचा के जाओ, क्यों मुझे डुबाओगे? इसलिए साइन वाइन करके जाओ। क्योंकि अभी एक जो चिट्ठी भी तैर रहा है ये जो सोशल साइट पे मीडिया में, ये सवाल का जवाब भी ले लेता हूं मैं संजीव निगम साहब। जब सीबीआई कस्टडी में है तो इस्तीफा लिखने के लिए वक्त कहां से मिल गया है, सब कैसे होगा? मतलब त्रिपाठी जी से एक सवाल पूछ लीजिएगा
कि राइट ऑफ के प्री जो है प्लान था क्या सब कुछ, इस्तीफा एंड ऑल? मैंने आपको क्या बताया, एक दिन भी आज ही मैंने कहा था कि वो जो नया फ्लाईओवर बन करके तैयार हुआ है उसकी डेडलाइन थी, आज इनॉग्रेशन होना था। दिल्ली जो आश्रम फ्लाईओवर से नोएडा को चलिए कनेक्ट मान करता लिया है, सिसोदिया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, तो वे सत्येंद्र जैन मैं वही कह रहा हूँ। तर्क काम नहीं कर रहा डॉक्टर धनुष कुमार। डॉक्टर धनुष कुमार तर्क काम नहीं कर रहा है सर। अरे ये सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश चाहता है। मेरे को मालूम है, इनको पता है कि मुझे जेल मैनुअल, सीबीआई मैनुअल, मैं तमाम चीजों पर, क्योंकि मैं हर चीज पर रिसर्च करता है, इसको मालूम है। सब इनके मुख्यमंत्री सब इस्तीफा बता दिया। ये किससे मिले, कौन से अर्जी दिया सीबीआई के डायरेक्टर को, कैसे मिल गया? जबकि जेल में मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटा में वो भी वकील मिलता है। इनके कौन सा वकील गए थे ये बता दे, कब इस्तीफा ले आए, कौन सीबीआई से परीक्षा ले आएंगे, कब ये डायरेक्टर के आगे अर्जी लगाए? ये क्या मतलब फंगस बात बोलते हैं? ये सबको उल्लू बनाने में लगे हुए। इनको मालूम है मैनुअल क्या है, इनको पता है कि झूठ का प्रचार करके ये बचना चाहते हैं। कौन ये किसने गया इस्तीफा लेने के लिए, कौन साइन करवाने गया, तो पूछिए। सीबीआई के रिमांड क्या होता है तो पूछिए जरा। सीबीआई के रिमांड में मिलने के लिए किससे परमिशन लिया जाता, आज पूछिए निगम जी, पूछिए कि सीबीआई के रिमांड में किससे मिलने, कौन परमिशन देता मिलने के लिए, ये कब इस्तीफा लिया? इनका जो नोटंकी है पूरा देश देख रहा है। अरे सर, परसों जिस शर्ट में थे मनीष सिसोदिया, जिस बसंती कलर की रंग की शर्ट में थे, कल उसी शर्ट में कोर्ट गए थे। ऑफिस का कोर्ट नहीं, हाँ राउज एवेन्यू कोर्ट, उसी शर्ट में गए थे। शर्ट तक भी बदली थी। आप कह रहे हैं कि मिलने का समय मिल गया, इस्तीफे का समय मिल गया। वही पूछिए, हाउ इट इज पॉसिबल सर? परसों जो शर्ट थी, मुझे याद है वो बसंती रंग की शर्ट, जो परसों जिस शर्ट में गिरफ्तारी हुई थी, उस शर्ट में राज एवेन्यू कोर्ट गए थे मनीष सिसोदिया। पता है सर आपको? नहीं, ये तो आप नहाने का समय नहीं मिला होगा उनको, नहाने का, कपड़े बदलने का। ये सब चीजें जो है मैं नहीं समझता हूँ कि आप कोई डिस्कशन में आती है। आप जो है जो डिस्कशन के पॉइंट है आप नहीं, इस्तीफे की बात हो रही है ना, इस्तीफे के लिए समय कहां से मिल गया? क्या पहले प्री प्लान था इस्तीफा या फिर दबाव में लिया गया है? क्या है मतलब धनुष कुमार जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद कैसे, उन्हें प्रूव कीजिए आप। एक सेंटेंस में, दिल्ली की जो बेकसूर जनता है उसको किसी काम में अड़चन ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। उन्होंने दिया भाई, वो भी अरे भाई दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कोई चीज सोचा कि हमारी वजह से अन्य को क्या दिक्कत है, जो बेकसूर है। आपकी लड़ाई बीजेपी की, ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव निगम साहब, संदीप त्रिपाठी साहब, डॉक्टर धनुष कुमार साहब, और हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े थे। प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया, और दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और ऐसे में कई सारे नाम अब सियासी गलियारे में तैरना शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार दिल्ली में अगला मंत्री कौन होगा। जो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, इन दोनों का जो दायित्व है, कार्यभार है, किसे सौंपा जाएगा, कई नाम चल रहे हैं। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।